ये विवाद आपको मतलब बहुत से लोगों को गैर ज़रूरी लगता है बिल्कुल, क्यों भाई, क्यों एक दोबारा झगड़ा शुरू करना? सौरभ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि संभल मेरी ननिहाल है, मेरे कम से कम 30-35 परिवार रहते हैं मेरे परिवार के। और जो स्वाति ने कहा, बिल्कुल मैंने सबसे फ़ोन पे बात करी, पिछले 3 दिन से मैं डिबेट में नहीं आ पाया। तो उन्होंने सबसे कहा तो हम हमारे यहाँ हरिहर नाम मंदिर से जाना जाता था, किसी से पूछ लो, और डिटेल्स भी बताएं, ऐसे जाते थे, हमारा किसी ने मुंडन उसके दूर पे करवाया, उसके नाई थे, बहुत सारी चीज़ें जैसे मतलब लोगों की स्मृति में है। मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, मैं केरला में था, मैं वहाँ पे कोडंगुरू बोल के बहुत बड़ा भद्रकाली का भगवती टेम्पल है। तो जब मैं उसमें जा रहा था, उसके बाद दो कहानी बताते, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, साउथ में ही विशाल मंदिर बचे, नॉर्थ में तो आपको कोई विशाल मंदिर पुराना तो मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो आपको पता है सारे सरकार के पास है मंदिर, तो कोची देवस्थान बोर्ड में आता है, तिरुचूर में आता है ये। तो उन्होंने उसका जो पूरी जमीन का पट्टा है, वो कुछ दिनों पहले जब हिंदुओं ने थोड़े एक्टिव हुए, देखा वो कोई आलम साहब जो कुंजू मोहम्मद के पुत्र हैं उनके नाम पे लिख दिया। अब वही है जहाँ से सुरेश गोपी सांसद हुए, वही जगह है। तो वहाँ पे हिंदू एक्टिव में जब देवस्थानम पे गए, कोची देवस्थानम बोर्ड पर, ये कैसे, तो उन्होंने कहा तो टेक्निकल एरर हो गई, कुछ ग्लिच हो गया। तब एकदम से, और ये संभल का मामला मैं सुन रहा था, मतलब अब वक्फ से पहले तलवार से, ये पुराना मामला चला रहा है। आप जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो काफिरों की जमीन है, मुसलमानों के लिए काफिरों की जमीन है, दारुल हरब है, इसको आपको दारुल इस्लाम बनाना ही बनाना है। और आप बाबर की जो 3 मस्जिदें हैं उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि लेफ्ट हिस्टोरियंस क्या कहेंगे, तो टेरिटोरियल वॉर थी, उनको तो जीतना था। ये टेरिटोरियल वॉर नहीं थी, ये रिलीजियस वॉर ही थी। वो कहाँ बनाता है, पानीपत में सबसे पहले जीत के घुसता है, वहां एक मौज बनाता है। फिर जब तक अयोध्या वो क्यों पहुंचता है, अयोध्या में तो मुसलमान ही नहीं रहते, वो अयोध्या की भाई राम का मंदिर है, इनका बड़ा है, उसको गाड़ को वहीं पे बनाओ। संभल देखिए, संभल की जानकारी होना भी एक थोड़ी सी इलीट बात है कि आपके 10वें अवतार आएंगे विष्णु के, ये बात मतलब उसको उसने पता करा होगा बड़े ध्यान से, और वहां की इनकी बिल्कुल वहां जाके छोड़ मारो, वहीं मस्जिद बनाओ। तो ये प्रोसेस चल रहा है। मतलब पहले मैं तलवार की नोक पे बनाता था, 2 ही ऑप्शन थे, या तो मुसलमान बन जाओ या मर जाओ, थोड़े अमीर हो तो जजिया टैक्स दे दो, और अब मैं वक्फ से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से लूंगा। तो ये जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो ये जो नैरेटिव मुझे दिख रहा है कि ये तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। मैं सर का सुन रहा था जब आप डिबेट में थे। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो, तो अब कितने कितने मंदिरों में जाओगे, या तो आप जैसे साउथ अफ्रीका में जब हुआ तो वहां पे एक कमीशन बना, जैसे टीआरसी बोलते हैं, बड़ा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में स्टडी करा था, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, कि भाई हमसे ये गलती हुई, अभी इसका ये सेटलमेंट है, थोड़ा आप आगे बढ़े, थोड़ा हम आगे बढ़े। जैसे हम आज भी ब्रिटिश ने ऑफिशियल माफी नहीं मांगी है ना जलियांवाला कांड के लिए, जो उन्होंने इतनी एट्रोसिटीज करी। अगर हम, और भारत ही ऐसा एक, मतलब मैं तो बेवकूफ देश हो सकता है जिसमें आज भी बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड और ये हो सकती है। आप यूरोप में 18 ऐसे देश हैं जहां अगर आप कह दें कि होलोकास्ट नहीं हुआ था, तो आप ट्वीट करने पे जेल चले जाएंगे। डिनायल ऑफ होलोकास्ट इज अ पब्लिक क्राइम देयर। और हमारे औरंगजेब रोड है, और उसमें भी डिफेंड हो रहा है। मतलब मोदी को आना पड़ रहा है कि रोड का नाम चेंज होगा। अभी भी अकबर को भी डिफेंड ही कर लेते हैं, मूवियां बनती हैं, औरंगजेब को डिफेंड कर लेते हैं, औरंगजेब को डिफेंड कर लेते हैं, यहाँ पे भारत की भूमि, ये भारत नहीं पॉसिबल है। तो मतलब तो ब्लेटेंट केस। लेकिन एक सवाल जो कोर्ट में जिस दिन जाएगा, कोर्ट ने 20 दिन सुन लिया ठीक से, 10 दिन सुन लिया किसके, तो दूध का दूध। सर ने भी अभी कहा, और सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब पहले राउंड का सर्वे शांति से हो गया था, तो दूसरी बारी में ऐसा क्या हो गया, 7-2 हो गया। मतलब वहां उस बीच में 7-2 हो गया। एक तो ये बात हुई। दूसरा, जो अभी स्वाति की बात सुन के मुझे स्ट्राइक किया कि ऐसा तो नहीं है कि वायलेंस हैज ऑलवेज वर्कड फॉर द मेजॉरिटी कम्युनिटी देयर, जो वहां जो मुस्लिम डोमिनेंट कम्युनिटी है। मतलब आपने क्योंकि बताया 78 में भी ऐसा हुआ था। मतलब अगर एक तरीका होता है ना किसी भी जगह के लोगों के पास, भाई हम मुझे अपनी बात कहने का तरीका क्या है, जैसे सबने कहा भाई अदालत चले जाओ, इस मामले में ये था। दूसरा है स्ट्रीट पावर दिखाओ, तो स्ट्रीट पावर वर्क किया उनके आज की नहीं, तलवार की ताकत, इस्लाम तलवार के ही बल पर आया। तो ये कोई संभल का मामला नहीं है। दुनिया भर में आप कहीं कोई भी देश उठाकर देखिए, तलवार की ही ताकत से इस्लाम आया है। और उनको मालूम है, अब उनके मजहब के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई अगर तुमको कोई अपना देश छोड़ना पड़े या कोई देश छोड़ना पड़े, तो ऐसे देश में जाओ जहां मुसलमान न रहते हों, वहां अपनी आबादी बढ़ाओ। इसलिए आप देखिए, दुनिया भर में जितने मुसलमान जो है रिफ्यूजी बनते हैं या छोड़ते हैं या माइग्रेंट बनते हैं, किसी मुस्लिम देश में नहीं जाते। 55-56 देश हैं जो इस्लाम के उस पर चलते हैं, हमेशा वहां जाते हैं जो नॉन इस्लामिक देश हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि उनकी मंशा, उनको बचपन से सिखाया गया, उनको पढ़ाया गया। इसी दिल्ली में कुरान की 26 आयतों को गैर कानूनी घोषित किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। वो मामला सारा दबा दिया गया।
तो ये कोई पहली बार हो रहा है ये ऐसा कब नहीं हुआ है। सर? ये तो नई बात बताई आपने आज। हैं? ये तो नई बात बताई आपने आज। नहीं, ये तो हाई कोर्ट का जजमेंट, मतलब आप तो सब वेबसाइट पे उपलब्ध है, हाँ। आप पढ़ सकते हैं।